ओके, इस पार्ट में हम सीखेंगे कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है। ओके, अगर आपको चेक करना है कि फ्रैक्शन लाइक है या अनलाइक, फर्स्ट यू हैव टू चेक द डिनोमिनेटर, नीचे वाला नंबर सेव करना है, चेक करना है। अगर नीचे वाला नंबर सेम हुआ तो उसे हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, और नीचे वाला नंबर डिफरेंट हुआ तो हम उसे बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ यू सी एग्जाम्पल 1, तो 1/15, 4/15 एंड 7/15, इन ऑल द केसेस, हर एक केस में डिनोमिनेटर इज 15, 15, 15, डिनोमिनेटर सेम है, सो दे आर लाइक फ्रैक्शन। इफ यू सी एग्जाम्पल टू में डिनोमिनेटर फर्स्ट वाले में है 2, सेकेंड वाले में है 4, थर्ड वाले में है 6, फोर्थ वाले में है 9, तो यहाँ पे नीचे वाले नंबर्स डिफरेंट हैं, सो दे आर अनलाइक फ्रैक्शन। नीचे वाला नंबर सेम, लाइक, नीचे वाला नंबर डिफरेंट, अनलाइक फ्रैक्शंस। इस पार्ट में हम सीखेंगे हाउ टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस। ओके, जब आपके पास दो फ्रैक्शंस होंगे तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर वो लाइक होंगे या अनलाइक होंगे। दोनों के केस में ये मेथड वर्क करेगा। सो द फर्स्ट रूल इज मेक द डिनोमिनेटर सेम बाय एलसीएम। नीचे वाले नंबर्स को देखना है, अगर वो सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो डिफरेंट है तो एलसीएम लेके दोनों को सेम करना है। सेकेंड, कंपेयर द न्यूमरेटर्स। एलसीएम लेने के बाद नीचे वाले नंबर सेम हो जाएंगे। उसको कंपेयर करने के लिए आप डिनोमिनेटर्स का यूज नहीं करोगे, आपको सिर्फ ऊपर वाले नंबर देखने हैं, ऊपर वाले नंबर्स को कंपेयर करना है। ओके, ऊपर वाले नंबर्स को कंपेयर करो, देन दैट वे यू कैन डू द कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। क्या देखें, इफ यू टॉक अबाउट एग्जांपल 1, कंपेयर 5/6 एंड 13/15। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 6, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 15। अवर रूल नंबर इज 1 इज मेक द डिनोमिनेटर सेम बाय एलसीएम। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम 6 और 15 का एलसीएम फाइंड करेंगे। सो वी ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड द एलसीएम 6 एंड 15। ओके, वी विल स्टार्ट विद 2, 2 आएगा, 3 एंड 15 विल कम एज इट इज, फिर 3 आएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और फिर आएगा 5, सो 1 एंड 1। ओके, सो इफ यू काउंट, तो अगर आप ध्यान से देखो तो एलसीएम विल कम, देखो 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30। तो जब हम 6 और 15 का एलसीएम फाइंड करते हैं तो एलसीएम विल कम 30। सो एलसीएम ऑफ 6 and 15 is what? 30. Any problem? Now when we are solving this, which number we want in the denominator? Denominator में हमें कौन सा नंबर चाहिए? 30 चाहिए। तो my first fraction is 5/6. Okay, 5/6, तो आप पहले सबसे पहले 5/6 लिख दो। ओके, नीचे आपको 30 चाहिए, तो और आपके पास कौन सा नंबर है? 6। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि 6 के टेबल में 30 कब आएगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। अगर आपने 5 सिलेक्ट किया तो 6 5 जा 30 नीचे आ जाएगा। सो न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 जा विल कम 25 एंड 6 5 जा विल कम 30। ओके, दूसरा फ्रैक्शन वाज 13/15। वो 13/15 है। ओके, अगर टेबल आता है तो ठीक है, वरना वी कैन सी दिस। ओके, आपको 30 डिनोमिनेटर में चाहिए। ओके, सो नाउ 15 1 जा 15, नीचे 15 है और नीचे 30 चाहिए, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। 15 के टेबल में 30 2 जा पे आता है, तो यहाँ पे नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ 13 2 जा इज 26 एंड 15 2 जा इज 30। ओके, अब मैं इन सबको कंपेयर कर सकता हूँ। व्हाट इज माय नंबर? 25/36, 25/30 एंड 26/30, और यहाँ पे बॉक्स बना दो। ओके, अभी आपके लेफ्ट वाले का नंबर को देखना है। देखो डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, तो उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स को कंपेयर करते हैं। 25 एंड 26 है, तो 25 छोटा नंबर है कंपेयर टू 26, तो यहाँ पे साइन आएगा लेस देन का। अब 25/13 की जगह यू कैन राइट 5/6, सो 5/6 इज लेस देन 26/30 की जगह पे you can write 13/15, because they are equivalent fraction, you can write like this. Okay, so now let's solve example 2. Compare 4/5 and 5/6। अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो दो रूल, फर्स्ट में डिनोमिनेटर को सेम करना है एलसीएम से, और दूसरा फिर हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। इफ यू सी एग्जांपल 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। हाउ विल यू मेक द डिनोमिनेटर सेम? बाय एलसीएम, तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे
5 और 6 ओके दे आर नॉट कमिंग इन द सेम टेबल, वो सेम टेबल में नहीं आते। ओके जब दो नंबर सेम टेबल में नहीं आते तब उनका एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 5 एंड 6 बिकॉज दे आर नॉट कमिंग इन द सेम टेबल, मैं टेबल बना के एलसीएम फाइंड नहीं करूंगा। व्हाट आई विल सिंपली राइट, आई विल राइट 5 into 6 which is what 30। अभी now what we will do, now we will make the denominator same by LCM, that is step number 1। 4 upon 5 है तो 5 सॉरी माय मिस्टेक 4 upon 5 है तो we will write them as it is। ओके फिर नीचे देखो, नीचे 5 है तो 5 के टेबल में 30 कब आएगा? तो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 एंड 5 6 30। जब 6 को यूज करोगे तब 30 आएगा, तो नीचे 6 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 4 होगा 24 एंड 5 6 होगा 30। ओके नाउ यू हैव 5 upon 6। अगर आप 5 upon 6 को देखो तो 4 upon 5 मल्टीप्लाई बाय ओके सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 5 upon 6। ओके अभी नीचे 6 है तो 6 के टेबल में देखो कि 30 कब आता है, तो 6 1 6, 6 2 10, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। तो अगर 5 यूज किया तो 30 आ जाएगा, तो नीचे 5 ऊपर 5 मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 6 5 30। ओके तो हमारे पास नाउ वी कैन कंपेयर दिस टू 24 upon 30 एंड 25 upon 30। तो 24 upon 30 लिया, 25 upon 30 लिया। अभी देखो लेफ्ट वाले नंबर को देखना है, लेफ्ट वाला नंबर है 24। ओके नीचे वाले नंबर सेम है तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स को ही कंपेयर करेंगे। 24 है वो छोटा है तो लेस देन का साइन आएगा। अब इस 24 की जगह पे इन प्लेस ऑफ दिस 24 आई कैन राइट 4 upon 5। ओके एंड इस 25 की जगह पे आई कैन राइट 5 upon 6। ओके लिखा एंड कौन सा साइन आ रहा है बीच में? सो दिस वे यू कैन सॉल्व द फ्रैक्शंस, you can compare the fractions। Now let's solve exercise 7.4। Question 1, write the shaded portion as a fraction। जो भी पार्ट शेड किया है you have to write them as a fraction। Arrange them in ascending and descending order, okay, using the correct sign less than, equals to, greater than, between the fraction। So यहाँ पे जो भी फ्रैक्शंस दिया हुआ है शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, फिर उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग में भी करना है और असेंडिंग में भी करना है। ओके यूजिंग द करेक्ट साइन। ओके साइन को करेक्ट वे से यूज करके लिखना है। ओके सो फर्स्ट लेट्स राइट डाउन, हम लिखते हैं कि व्हाट आर दिस फ्रैक्शंस। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन ए। ओके इफ यू सी द फर्स्ट फ्रैक्शन, ओके अगर आप फर्स्ट फ्रैक्शन ध्यान से देखो तो देर आर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 and 8 parts are there, out of which 3 are shaded, so we can write 3 upon 8। okay second is again there are 1 2 3 4 5 8 parts are there, and out of which 1 2 3 4 5 6 parts are shaded, so 6 upon 8। then we have number 3, again 8 part, but out of which 4 parts are shaded, so 4 upon 8। and if you see this again only one part is shaded, okay, so that is 1 out of 8, so that is 1 upon 8। so we wrote that and the last answer is 1 upon 8। now इनको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर इज सेम, तो हमें एलसीएम लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। सो अभी न्यूमरेटर वाइज देखते हैं कि सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारा फर्स्ट नंबर आएगा 1 upon 8, वो सबसे छोटा है। 1 से बड़ा नंबर, स्लाइटली बड़ा नंबर होगा 3, सो दैट विल कम 3 upon 8। ओके उससे स्लाइटली बड़ा होगा 4 विच इज 4 upon 8, और उसके बाद आएगा 6 विच इज द बिगेस्ट। ओके फिर यहाँ पे लेस देन, क्यों? बिकॉज 1 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, और 4 छोटा है 6 से। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में रिवर्स कर दो, रिवर्स माने 6 upon 8 आएगा, 4 upon 8 आएगा, 3 upon 8 आएगा और 1 upon 8 आएगा। अभी लेस देन की जगह ग्रेटर देन का साइन कर दो। ओके सो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर चेंज करके साइन यू कैन राइट दिस वे। ओके सो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। सो इफ यू सी द फर्स्ट वन, ओके यहाँ पे इफ यू सी देयर आर टोटल 9 ब्लॉक्स आउट ऑफ विच 8 आर शेडेड, सो फर्स्ट फ्रैक्शन विल बी 8 upon 9। अगर आप देखो अगेन देयर आर 9 ब्लॉक्स, 9 स्क्वायर्स है, आउट ऑफ विच 4 आर शेडेड, सो 4 out of 9। अगेन 3 out of 9,
and again 6 out of 9 because 6 parts are shaded. So let's write them. Okay, so लिख लेते हैं B. The first वाला नंबर आया था 8/9, दूसरा वाला नंबर आया था 4/9, तीसरा वाला नंबर आया था 3/9 एंड चौथा वाला 6/9. अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. सी डिनोमिनेटर सेम है. ओके, तो कंपैरिजन करने के लिए सिर्फ न्यूमरेटर्स की जरूरत पड़ेगी. ओके, असेंडिंग ऑर्डर में छोटा नंबर पहले आएगा और बड़ा नंबर लास्ट में आएगा. तो सबसे छोटा नंबर होता है 3, तो हम लिखेंगे 3/9. 3 से बड़ा होता है 4, तो 4/9. ओके, 4 से बड़ा होता है 6, सो वी विल राइट 6/9. सॉरी, 6/9. और 6 से बड़ा है 8, सो आएगा 8/9. देखो 3 4 से छोटा है तो लेस देन, 4 6 से छोटा है लेस देन, 6 8 से छोटा है तो लेस देन. लेफ्ट वाले नंबर पे साइन डिसाइड होगा. अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, उल्टा लिख दो. तो यहाँ पे 8/9 पहले लिखेंगे, फिर 6/9 लिखेंगे, फिर 4/9 लिखेंगे और फिर 3/9 लिखेंगे. ओके, साइन भी हम रिवर्स कर देंगे, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन. क्यों? क्योंकि 8 बड़ा है 6 से, 6 बड़ा है 4 से, 4 इज ग्रेटर देन 3. This way you can solve number B. Okay, now let's solve sub question C. Show 2/4, 4/6, 8/6 and 6/6 on the number line and put the appropriate sign between the fraction. ये सारे numbers को हम number line पे represent करेंगे और उसके बाद what we will do now is फिर sign decide करेंगे. छोटा है बड़ा है, that we will decide. So we will always start with 0 और यहाँ पे common denominator 6 है, तो नीचे वाला नंबर चेंज नहीं होगा, नीचे हम always 6 लिखेंगे. So we will start with 1/6, फिर 2/6, फिर 3/6, फिर 4/6, फिर 5/6, 6/6, 7/6, 8/6. I am writing one number extra which is 9/6. नंबर लाइन का रूल ये है कंपैरिजन का कि अगर नंबर लेफ्ट पे आता है तो वो छोटा होता है और राइट पे आता है तो वो बड़ा होता है. ओके, इफ यू सी द फर्स्ट एग्जांपल, इट इज 5/2 एंड 2/6. तो आपको लेफ्ट वाले नंबर पे देखना है. सबसे पहले 5/6 फाइंड करते हैं. ओके, सो 5/6 इज हियर और हमें अब 2/6 फाइंड करेंगे, तो 2/6 इज हियर. ओके, तो 5/6 लेफ्ट पे है या राइट पे? आई होप यू कैन सी दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट. तो आप देख सकते हो कि 5/6 इज ऑन द राइट, तो साइन आएगा ग्रेटर देन. ओके, सो विच साइन विल कम? ग्रेटर देन. चलो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं. 3/6 एंड 0. सबसे पहले मार्क कर लो दोनों नंबर को. सो वेर इज 3/6 हियर, वेर इज 0 हियर. ओके, अभी देखो कि 3/6, सो ये लेफ्ट पे है, ये राइट पे है. अभी 3/6 देखो, 3/6 लेफ्ट पे है या राइट पे है? तो 3/6 इज ऑन द राइट साइड. राइट साइड मतलब बड़ा, बड़ा मतलब ग्रेटर देन साइड आएगा. ओके, once again let's mark one more question. पहले मार्क कर दो एंड फिर डिसाइड करो. 1/6, तो 1/6 यहाँ पे आया, 6/6 यहाँ पे आया. ओके, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ. ओके, अभी ध्यान से देखो 1/6 है. अभी लेफ्ट वाले नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करना है. लेफ्ट वाला नंबर 1/6 है, वो लेफ्ट पे है या राइट पे? 1/6 लेफ्ट पे है. लेफ्ट पे है मतलब छोटा है, मतलब कौन सा साइन आएगा? लेस देन. ओके, लेट्स सॉल्व वन मोर. पहले इसको रब कर देते हैं. 8/6 मार्क कर दो हियर एंड 5/6 मार्क कर दो विच इज हियर. ओके, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ. अभी देखो हमारे पास 8/6 जो पहला नंबर है वो चेक करना है. पहला नंबर 8/6 है, वो राइट पे है. राइट पे है मतलब वो बड़ा है, तो आएगा साइन ग्रेटर देन का. सो दिस वे यू कैन कंपेयर द फ्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 2. कंपेयर the fractions and put the appropriate sign. Okay, तो comparison कैसे करते हैं fraction का? So there are two steps. First step, you have to make the denominator same. नीचे वाले numbers को same करना है LCM लेके. And second step, after making the denominator same करने के बाद you just have to compare the numerators. मतलब सिर्फ ऊपर वाले numbers को compare करना है. यहाँ पे वो केस नहीं है. If you see this, what is the denominator? फर्स्ट वाले नंबर पे भी 6 है, सेकंड वाले नंबर पे भी 6 है. सो द डिनोमिनेटर इज सेम. सो फर्स्ट स्टेप नहीं करना है, एलसीएम यहाँ पे नहीं जरूरत है. सेकेंड स्टेप, कंपेयर द न्यूमरेटर ओनली. ऊपर वाले नंबर्स को ही कंपेयर करना है. तो इफ यू कंपेयर 3/6 एंड 5/6, क्या करना है सबसे पहले? अभी देखो 3
3 is smaller or bigger? तो again 3 is smaller than 5. 3 5 से छोटा है. So that is why less than sign will come. Okay. Now let's solve number B. 1 upon 7 and 1 upon 4. यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप मेक द डिनोमिनेटर सेम बाय एलसीएम. यहाँ पे एलसीएम के लिए टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? बिकॉज 7 and 4 दे आर नॉट कमिंग इन द सेम टेबल, तो उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट हो जाएगा. तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट विल बिकम 28. सो विच नंबर आई वांट इन द डिनोमिनेटर नाउ? 28. सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाज 1 upon 7. ओके, 1 upon 7 आई विल राइट. यहाँ पे ये देखना है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आएगा. अगेन 7 के साथ आएगा 4, 7 4 28. बिकॉज आई एम मल्टीप्लाइंग 7 विथ 4, न्यूमरेटर को भी ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1 4 इट विल कम 4 एंड 7 4 इट विल कम 28. फिर हमारे पास है 1 upon 4. सो 1 upon 4 वी कैन टेक. ओके, 1 1 जा, यहाँ पे नीचे 28 चाहिए, तो कि 4 के टेबल में 28 कब आएगा? 7 पे. तो 4 7 जा 28, इसीलिए 7 को ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1 into 7 7 and 28. अभी नाउ आई कैन कंपेयर. आई विल कंपेयर 4 upon 28 विथ 7 upon 28. अभी हमें सिर्फ लेफ्ट वाले नंबर पे कॉन्सेंट्रेट करना है. ओके, 28 सेम हो गया तो वो प्रॉब्लम नहीं है. वो भी यहाँ पे वी हैव 4. नाउ कॉन्सेंट्रेट. 4 छोटा है या बड़ा है 7 से? तो 4 इज स्मॉलर, दैट इज बाय लेस देन साइन विल कम. नाउ लेट्स सॉल्व नंबर सी. यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर सेम हो गया तो फर्स्ट स्टेप की जरूरत नहीं है. सेकेंड स्टेप है ऊपर वाले नंबर्स को ही कंपेयर करना है. तो यहाँ पे ऊपर वाला नंबर है 4 और यहाँ पे ऊपर वाला नंबर है 5. यहाँ पे 4 इज स्मॉलर देन 5, दैट इज वाई यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा. 3 upon 5 and 3 upon 7. अगर आप यहाँ पे देखो तो 5 और 7 में डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, सो वी विल टेक द एलसीएम. लकीली यहाँ पे 5 और 7 है तो उनका दे आर नॉट कमिंग इन द सेम टेबल. सेम टेबल में नहीं है तो उनका एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज 5 7 जा 35. प्रॉब्लम. नाउ once we have 3 upon 5, I want 35 in the denominator. So 3 upon 5, ओके, मल्टीप्लाई कर दो. 7 1 जा, नीचे 35 चाहिए तो 5 की टेबल में 35 कब आएगा? सो 5 7 जा 35, तो नीचे भी 7 आएगा ऊपर भी 7 आएगा. अभी देखो 3 7 जा होता है 21 एंड 5 7 जा होता है 35. नाउ आई हैव 3 upon 7. नीचे मुझे 35 चाहिए और नीचे 7 है, तो 7 के टेबल में 35 कब आता है? जब 5 हो. तो 5 5 से मल्टीप्लाई करो. So 5 3 जा 15, 7 5 जा 35. Now I can compare 21 upon 35 box 15 upon 35. अभी यहाँ पे लेफ्ट वाले नंबर को देखना है कि यहाँ पे देखो 21 है और यहाँ पे 15 है. अभी 21 बड़ा है या छोटा है 15 से? तो 21 इज बिगर नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेटर देन साइन. 21 upon 35 की जगह पे आई कैन रिप्लेस 3 upon 5. ओके, एंड 15 upon 35 की जगह पे आई कैन रिप्लेस 3 upon 7. ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व. यहाँ पे शॉर्टकट भी है बट उसमें याद रखना पड़ता है. अगेन कभी कभी क्या होता है कि यू मेक मिस्टेक कि कब छोटा है कब बड़ा है. सो दैट इज वाई वी आर नॉट यूजिंग एनी शॉर्टकट हियर. ओके ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 3. ओके, मेक 5 more such pairs and put the appropriate साइन. ऐसे 5 पेयर्स बनाने हैं जिसमें आइदर न्यूमरेटर सेम होना चाहिए और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. उसके बाद वी वांट टू कंपेयर देम. चलो, तो पहले हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं. इफ वी टेक 2 upon 7 एंड इफ वी टेक 5 upon 7, आई वांट टू कंपेयर देम. ओके, अगर कंपेयर करना है तो देखो यहाँ पे पहले तो डिनोमिनेटर सेम है. अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो नॉर्मल ही कंपैरिजन करना है. जैसे कि 2 है एंड 5 है तो लेफ्ट वाला नंबर देखना है. 2 छोटा है या बड़ा है 5 से? सो 2 इज स्मॉलर, तो लेस देन साइन विल कम. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. 5 upon 9 और 11 upon लेट मी चेंज इट 3 upon 9. ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर सेम है. ओके, उसके बाद व्हाट वी सॉ इज यहाँ पे 5 है विच इज स्मॉलर या बिगर. सो एक्चुअली 5 इज बिगर देन 3 बिकॉज 5 इज बिगर, 5 बड़ा है, ग्रेटर देन का साइन आएगा. तो डिनोमिनेटर सेम हो तो आप नॉर्मली कंपैरिजन करोगे न्यूमरेटर्स का.
नाउ हम अब ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें व्हाट वी विल डू कि न्यूमरेटर सेम होंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे, तब क्या होता है दैट वी आर गोइंग टू सी. इफ यू टॉक अबाउट 12/3 बॉक्स 12/2, ओके. हाँ, सो 12/3 है, 12/2 है. यहाँ पे न्यूमरेटर सेम, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, बट यहाँ पे क्या सेम है? न्यूमरेटर. यहाँ पे भी ऊपर वाला नंबर 12 है, यहाँ पे भी ऊपर वाला नंबर इज 12. तो उस सिचुएशन में क्या होता है दैट वी आर गोइंग टू सी. अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करूं तो माई आंसर विल कम 4, और अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करूं तो माई आंसर विल कम 6. नाउ आई विल कंपेयर. अगर आप ध्यान से देखो कि मैंने अगर उसे बड़े नंबर से डिवाइड किया तो आंसर इज कमिंग स्मॉलर, और यहां पे मैंने छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज कमिंग बिगर. ओके, तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो जो ओवरऑल आंसर है वो छोटा आता है, और अगर डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो ओवरऑल आंसर है वो बड़ा आता है. सो अगर आप कंपेयर करो तो 4 एंड 6 में 4 इज स्मॉलर देन 6, तो यहाँ पे क्या आएगा? लेस देन. मतलब अगर आपके पास ऊपर वाला नंबर सेम है, ओके, फिर देन यू हैव टू कंपेयर द डिनोमिनेटर्स. डिनोमिनेटर्स को कंपेयर किया एंड देन यू रियलाइज कि जो बड़ा नंबर होगा वो छोटा नंबर बनाता है अल्टीमेटली, जो छोटा नंबर हुआ वो बड़ा नंबर बनाता है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल सो यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. 20/4 एंड 20/5. आई डोंट नो द साइन. चलो, अगर मैं 20 को 4 से डिवाइड करूं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स सेम है और डिनोमिनेटर्स अलग अलग है. So if you divide 20 by 4, answer will come 5. 5 4s are 20. And if you divide 20 by 5, answer will come 4. 5 4s are 20. अगर आप ध्यान से देखो तो 5 is bigger. So यहाँ पे greater than साइन आएगा. बट देखो यहाँ पे 4 छोटा नंबर है, तो जो हमारे पास आंसर मिलता है वो क्या आता है? बड़ा आता है. So जब भी आपके पास न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो आपको डिनोमिनेटर्स देखना है. अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो ओवरऑल नंबर बड़ा आएगा, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल नंबर क्या आएगा? छोटा. सो इफ यू वांट टू सॉल्व, लेट्स अज्यूम आई हैव 1/7 एंड आई हैव 1/4, 1/11. ओके, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स में है 7 और 11. ओके, यहाँ पे 1/7 में 7 छोटा है तो ओवरऑल नंबर कैसा आएगा? बड़ा. सो दिस वे यू कैन कंपेयर द फ्रैक्शंस. ओके, सो लेट्स सॉल्व नंबर 4. Look at the figures and write greater than, less than and equals to between the given pairs of fractions. Okay, तो यहाँ पे नंबर लाइन का यूज करके you want to compare the fraction. नंबर लाइन में क्या होता है कि अगर नंबर लेफ्ट पे आया तो वो छोटा होगा, नंबर राइट पे आया तो वो क्या होगा? बड़ा. सो नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वेश्चन ए पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. सो माई फर्स्ट नंबर इज 1/6. सो पहले 1/6 को मार्क कर देते हैं. सो वेर इज 1/6? 1/6 इज हियर. ओके, दूसरा नंबर है 1/3. तो इफ यू मार्क 1/3, 1/3 इज हियर. ओके, तो 1/6 है वो लेफ्ट पे हुआ और 1/3 है वो राइट पे हुआ. तो अब ये इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो. सपोज 1/6 जो है एंड 1/3 है, उसमें लेफ्ट वाला नंबर 1/6 है. लेफ्ट वाला नंबर 1/6 विच इज ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट पे है इसीलिए लेस देन आएगा, छोटा होता है, दैट इज व्हाई इट विल कम लेस देन. नाउ लेट्स सॉल्व द सेकेंड वन. तो सबसे पहले मार्क कर देते हैं. सो द नंबर्स आर, फर्स्ट इज 3/4. सो 3/4 को मार्क कर देते हैं. वन नंबर इज हियर एंड सेकेंड इज 2/6 विच इज हियर. ओके, 2/6 लेफ्ट पे हुआ, 3/4 राइट पे हुआ. उसके बाद आई हैव टू आइडेंटिफाई 3/4 जो है वो लेफ्ट पे है या राइट पे है. इफ यू सी 3/4 इट इज ऑन द राइट साइड. यहाँ पे दिख रहा होगा 3/4 इज ऑन द राइट साइड. राइट साइड मतलब वो बड़ा होगा, एंड बड़ा होगा दैट इज वाई ग्रेटर देन साइन विल कम. चलो लेट्स टेक नंबर सी. चलो लेट्स मार्क नंबर सी फर्स्ट. तो सी में द फर्स्ट नंबर इज 2/3. ओके, तो 2/3 को मार्क करते हैं. सो 2/3, 2/3, 2/3 is here. Okay, now the second number is 2/4. So 2/4 is here. 1/4, हाँ 2/4 is here. ये वाला नंबर लेफ्ट पे हुआ, ये वाला नंबर राइट पे हुआ. Now let's see 2/3 का है. So we will only concentrate on 2/3. 2/3 is on the left और right. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2/3 is on the right. Right side मतलब बड़ा नंबर, that is why greater than sign will come. Okay. Okay, so let's solve number D now. Okay, so the first number is
6 upon 3 and second number is 3 upon 3. So let's mark them. 6 upon 6 is here and 3 upon 3 is here. So ये दोनों नंबर सेम जगह पे है, सेम जगह पे है, that is why equals to का साइन आएगा. Okay, now let's solve the next one, which is E 5 upon 6 and 5 upon 5. तो यहाँ पे है 5 upon 6, 5 upon 5. Let's mark them first. 5 upon 6. 5 upon 6 is here and 5 upon 5 is here. ये लेफ्ट साइड हुआ, ये राइट साइड हुआ. तो अभी हमें सिर्फ 5 upon 6 पे कॉन्सेंट्रेट करना है. 5 upon 6 इट इज ऑन द लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड पे हमेशा छोटा नंबर होता है, दैट इज वाई लेस देन साइन विल. Okay, so this way you can solve question 4. Now let's solve question number 5. Okay. How quickly can you do this? Fill the appropriate side. So basically again ये comparison का question है, greater than, less than, equals to. Okay. हम सिर्फ एक ही मेथड यूज करेंगे. फर्स्ट कंपैरिजन के लिए मेक द डिनोमिनेटर सेम बाय एलसीएम एंड सेकंड फिर ऊपर वाले नंबर्स को कंपेयर कर देंगे. सो नाउ वी विल स्टार्ट. नंबर ए 1/2 एंड 1/5. यहाँ पे दिखेगा है 2 and 5 दे आर नॉट इन द सेम, मतलब दे आर द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम. तो उसमें हम पहले एलसीएम ले लेंगे. तो एलसीएम ऑफ 2 and 5 बिकॉज दे आर नॉट कमिंग इन द सेम टेबल, दोनों सेम टेबल में नहीं है, एलसीएम उनका मल्टीप्लीकेशन होगा. नाउ 1/2 आई हैव, सो आई विल टेक 1/2. ओके, यहाँ पे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा. तो 2 के टेबल में 10 आता है 5, तो 2 5 are 10. तो 5 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया. 1 into 5 होता है 5, 2 into 5 होता है 10, सो 5/10. नाउ आई हैव 1/5. ओके, चलो नीचे 10 चाहिए, तो 5 के टेबल में 10 कब आएगा तो 2 पे, तो यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो 1 into 2 2 आएगा, 5 into 2 10 आएगा. ओके, नाउ वी कैन कंपेयर. 5/10 है, 2/10 है. अगर आप देखो ऊपर वाले नंबर को तो 5 है वो 2 से बड़ा होता है, सो ग्रेटर देन साइन विल कम. तो यहाँ पे भी कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन का. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर बी 2/4 एंड 3/6. यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर सेम नहीं है. ओके, और यहाँ पे 4 and 6 आर कमिंग इन द सेम टेबल, तो हमें नॉर्मल मेथड यूज करनी पड़ेगी एलसीएम की. सो व्हाट इज द नॉर्मल मेथड? 4 और 6 का टेबल बनाओ. पहले 2 आएगा, 2 2 4, 2 3 6. फिर 2 आएगा, 2 1 एंड 3 विल कम एज इट इज 3 1 1. अगर आप एलसीएम फाइंड करने जाओगे तो 2 2 4 आएगा, 4 3 12 आएगा. सो एलसीएम विल कम 12. अभी हर एक डिनोमिनेटर में आएंगे 12. तो मैंने 2/4 लिया. ओके, आई विल मल्टीप्लाई देम. सो मुझे 12 चाहिए. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12. तो यहाँ पे मुझे 12 डिनोमिनेटर में चाहिए, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3. ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करो. 2 3 it will come 6, 4 3 it will come 12. If we talk about 3/6, तो अगेन नीचे 12 चाहिए, तो कैसे आएगा? 6 1 6, 6 2 12. तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो. तो 3 2 6 will come, 6 2 12 will come. Now if you compare this to, basically they are equal. तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? इक्वल्स टू का. So basically they are equal. Now let's solve number C. 3/5 and 2/3. अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले एलसीएम ले लो. यहाँ पे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज 5 and 3 आर नॉट कमिंग इन द सेम टेबल, तो एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. सो 5 3 15, 3/5, 3/5. ओके, 15 चाहिए, तो 5 के टेबल में 15 कब आता है? 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15. तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो. 3 3 it will come 9, 5 3 it will come 50. अगर हमारे पास 2/3 हुआ तो नीचे 3 है, तो 3 के टेबल में 5 15 कब आएगा? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 5 15. तो यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 5 it will become 10 एंड 5 3 it will become 50. सो 9/15 और 10/15 को कंपेयर करूँगा. ओके, यहाँ पे 15 15 सेम है, जो 9 है वो छोटा है, तो दैट इज वाई विच साइन विल कम लेस देन. तो यहाँ पे आएगा लेस देन का साइन. ओके, नंबर डी. अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और 4 and 8 आर ऑल्सो कमिंग इन द टीम सेम टेबल. 2 के टेबल में 2 और 8 दोनों आए, 4 और 8 बोथ विल कम. सो दैट इज वाई हमारा नॉर्मल मेथड 4 and 8. So let's start with 2 2 2 4,
2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 and 1. So if you find the LCM, अगर आप LCM फाइंड करो तो 2 2 जा 4 आएगा, 4 2 जा 8 आएगा. So which number I want in the denominator? मुझे डिनोमिनेटर में 8 चाहिए. So 3/4. अगर आप डिनोमिनेटर देखो तो 4 है, तो 4 के टेबल में 8 कब आएगा? तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 जा 6 होगा, 4 2 जा 8 होगा. Again, if you talk about 2/8, I don't have to multiply with anything. Why? Because 8 चाहिए और 8 is already present. तो मत करो, 1 से भी मल्टीप्लाई मत करो. Now we can compare. भाई 6/8 आया, 2/8 आया, और यहाँ पे ये देखना है. अगर आप देखो तो 6 वाला जो नंबर है वो एक्चुअली 2 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, और यहाँ पे भी साइन किसका आएगा? ग्रेटर देन का. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर ई. नंबर ई में अगर आप देखो तो 5 डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो मुझे सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स को ही कंपेयर करना है. ऊपर वाले नंबर्स है 3 और 6. अगर आप 3 को ध्यान से देखो तो 3 6 से छोटा होता है, स्मॉलर होता है, इसलिए लेस देन का साइन आएगा. यहाँ पे भी एफ में भी डिनोमिनेटर इज सेम. डिनोमिनेटर है यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स को कंपेयर करो. यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि 7 है और यहाँ पे 3 है. ओके, तो 7 है वो छोटा है या बड़ा है 3 से? तो इट इज बिगर. बिगर है, बड़ा है, इसलिए ग्रेटर देन साइन का विल कम. ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन जी. 1/4 and 2/8. ओके, नाउ वी ऑलरेडी नो कि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, सो वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 4 and 8. 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 जा 2 1 and 1. So now LCM will come 8, and I want 8 in the denominator. Now 1/4 we will write. Okay, अगर 8 डिनोमिनेटर में चाहिए तो 4 के टेबल, 4 डिनोमिनेटर में है, 4 के टेबल में 8 कब आएगा? 2 जा पे. Okay, so you will multiply numerator and denominator with 2. So 1 2 जा 2 and 2 4 जा 8. Again, ये 2/8 है, so यहाँ पे already 8 is in the denominator, so we will not multiply with anything. अब ये नंबर और ये नंबर को देखो, एक्चुअली दे आर कमिंग इक्वल, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? इक्वल्स टू का. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व एच. ओके, 6/10, 4/5. अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो वी विल टेक द एलसीएम. ओके, सो नाउ वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 10 and 5. चलो 5 से स्टार्ट करें. 5 2 जा 10 and 1, 2 1 जा 1 जा. ओके, तो एलसीएम विल कम 5 2 जा 10. तो आपको 10 डिनोमिनेटर में चाहिए. 6/10 है, तो उसको आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. वाई? बिकॉज 10 इज ऑलरेडी इन द डिनोमिनेटर. 10 ऑलरेडी नीचे है. व्हेन यू टेक 4/5, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 5 1 जा 5 and 5 2 जा 10. तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 2 जा इट विल बिकम 8/10. सो नाउ वी हैव टू नंबर्स. वी कैन कंपेयर 6/10 and 8/10. ओके, आपको सिर्फ लेफ्ट वाला नंबर देखना है. ओके, सो 6 is smaller than 8 और bigger than 8. 6 is smaller than 8. स्मॉलर है, इसलिए लेस देन का साइन आएगा. सो हियर साइन ऑफ लेस देन विल. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व जे. अगेन sorry, I. Let's solve I. 4 और 8 अभी हमने सॉल्व किया. डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, सो LCM will come 8. Okay, now I want 8 in the denominator. So if you take 3/4, 3/4 में नीचे 8 चाहिए, तो नीचे 8 लाने के लिए 4 1 जा 4 and 4 2 जा 8 will work. So 2 and 2, so it will come 6/8. And 7/8 will come as it is. Why? Because देखो ऑलरेडी 8 डिनोमिनेटर में है, तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. कभी कभी कोई लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डोंट डू दैट. It is utterly meaningless. So 6/8 we took 7/8 and we made the box. Okay, यहाँ पे वो बॉक्स बना. Now अगेन यहाँ पे देखना है लेफ्ट वाला नंबर छोटा है या बड़ा. लेफ्ट वाला नंबर छोटा है, so लेस देन साइन विल कम. Okay, let's solve J. Again 6/10 and 3/5. Again we can solve. अभी हमने फाइंड किया, तो LCM of 5 and 10 is 10. So 6/10 will come as 6/10 only. 3/5 है, so we will take the LCM. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. So again it came 6/10. ये नंबर और ये नंबर सेम हो गया, so answer will come equal. Okay. Now let's solve K1. 5
upon 7 equals to 15 upon 21. So let's find the LCM because यहाँ पे denominator same है. Sorry, different है. 7 upon 21. So 7 ones are 7 and 7 threes are 21. 3, 1 and 1. Okay. So what is the LCM? So LCM will come 21. So हमें 21 denominator में चाहिए. So we will take pi upon 7. Pi upon 7 को लेने के साथ you multiply. 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21. तो 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर विल कम 15 अपॉन 21. दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर इज 15 अपॉन 21. ओके, 21 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है तो कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे बाय मिस्टेक आई रोट, यहाँ पे भी आएगा 21. सो ये नंबर और ये नंबर इक्वल हो गया. सो वी कैन डू द साइन ऑफ इक्वल्स टू हियर. सो दिस वे यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आएगा. सो यू दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन के. Okay, so let's solve question number 6. Question 6 में the following fraction we present just 3 different numbers. Separate them in 3 groups of equivalent fraction by changing each one to its simplest form. ये there are total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 numbers हैं. जब आप इनको simplify करोगे तो सिर्फ 3 नंबर आएंगे. So okay, तो वो 3 नंबर के ग्रुप में इन नंबर्स को लिखना है और उनको simplest form में भी कन्वर्ट करना है. So we will start with the simplest form. Okay. Question A is 2 upon 12. Okay. 1 minute. Let me just change the layout. Sorry. So I have number A. So 2 upon 12. अभी simplest form में याद होगा. नंबर सेम टेबल में आना चाहिए. 2 और 12 किस टेबल में सेम आते हैं? तो 2 में. So we can write 2 as 2 ones are. और यहाँ पे लिख देंगे हम 12 आता है 2 6 are. 2 कट हुआ. Answer will come 1 upon 6. Now let's solve number B. Okay, B है 3 और 15. Okay, कौन से टेबल में 3 भी आता है 15 भी आता है? 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. फिर ये 3 3 कट हुआ, आंसर विल कम 1 upon 5. Now let's solve number C. 8 upon 50. Okay, टेबल वाइज 8 और 50 कोई टेबल में नहीं आता. बट व्हाट वी कैन डू इज यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज कर सकते हैं. 8 is divisible by 2, 50 is also divisible by 2. अगर 2 को 8 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 4. बट नाउ लेट्स डिवाइड 50 by 2. सो 2 2 4 हुआ 1, टेक डाउन 0, 2 5 10. ओके, सो अगर मैंने 2 से डिवाइड किया 50 को तो आंसर विल कम 25. और सो ये 2 2 कट हुआ, आंसर केम 4 अपॉन 25. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर D. सो D is 16 upon 100. Okay, so they both are divisible by 2. अगर 16 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर विल कम 8. 2 8 जा 16 होता है. ओके, और इफ यू टेक 52 जा दैट विल आल्सो बिकम 100. सो 2 2 कट हुआ, अगेन 8 अपॉन 50 आया और 8 अपॉन को अगेन हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया था 8 अपॉन 50. ओके, सो 2 4 जा कर सकते हो और 2 25 जा कर सकते हो, जो कट होके फाइनली आएगा 4 अपॉन 25. Okay, let's solve few more question. Okay, so now let's solve number E. E is 10 upon 60. So E equals to 10 upon 60. अगर आप देखो 10 upon 60 को तो पहले तो 0 0 कट कर दिया, नंबर बचा 1 upon 6 और 1 और 6 सेम टेबल में नहीं आता तो that will be your answer. Now let's solve number F. Okay, F का है it is 15 upon 75. 15 upon 75. आप बहुत वैसे कर सकते हो. इफ यू नो द टेबल ऑफ 15 फाइन. अगर टेबल ऑफ 15 नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5. तो व्हाट आई विल डू, 5 3 जा 15 होता है वो तो पता है, अभी 75 का नहीं पता. तो लेट्स डिवाइड 75 बाय 5. सो 5 1 जा 5 होगा, 7 minus 5 2 आएगा और फिर 2 25. सो 5 5 जा 25. सो 5 आया और ये आया 50. सो ये कट हो गया. अभी यहाँ पे देखो 3 और 15 दे आर कमिंग इन द सेम टेबल. 3 और 15 सेम टेबल में आता है तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. तो ये कट हुआ, आंसर केम 1 upon 5. ओके, लेट्स सॉल्व G. अगर G को देखोगे तो आएगा 12 and 60. आई थिंक सबको 12 तक के टेबल्स तो आते हैं. ओके, सो 12 1 जा 12 होगा एंड 12 5 जा 60 होगा. सो दे आर कमिंग इन द सेम टेबल. कट कट, आंसर विल कम 1 upon 5. H सॉल्व करते हैं. H 16 upon 96. 16 upon 96.
अगेन ये ना नंबर 16/96 ये बोथ आर डिविजिबल बाई 2, तो अगर 2 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 8। अभी ये देखना पड़ेगा 96 वाला, 96/2 किया, 2 4 ज़ा 8, 9 माइनस 8 1 बचेगा, नीचे आएगा 6, 2 8 ज़ा 16 आएगा। ओके सो 0, सो 2 पे आया 48। अगेन नाउ 8 और 48 सेम टेबल में आता है, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, तो ये कट कट हुआ, आंसर विल कम 1/6। ओके लेट्स सॉल्व वन मोर। इच हो गया आई फील, आई 12/75, तो लेट्स सॉल्व 12/75। दे बोथ आर डिविजिबल बाय नॉट 2 बिकॉज यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, बट दे आर डिविजिबल बाय 3, तो ये लिखोगे तो 3 आएगा, 3/4, और 75 के लिए यू हैव टू डिवाइड, 3 2 ज़ा 6, 1 आएगा, टेक डाउन 5, 3 5 ज़ा 15, ओके सो 0, सो 3 और 25 आ गया, और ये 3 3 कट हो जाएगा, आंसर विल कम 4/25। नाउ लेट्स सॉल्व जे। अगर जे देखें तो 12/72, 12 का टेबल आई थिंक सबको आता है, सो वी डोंट हैव टू गो लॉन्गर वे, 12 1 ज़ा 12 होता है, एंड 12 5 ज़ा 60, एंड 12 6 ज़ा 72 होता है, तो कट कट, आंसर विल कम 1/6। के, ओके के होता है 3/18, 3/18 है, तो 3 1 ज़ा 3 हुआ, 3 6 ज़ा 18 हुआ, 3 3 कट, आंसर विल कम 1/6। जे के एल, एल इज 4/25, देखो 4 और 25 सेम टेबल में नहीं आते, तो दिस विल बी देयर फाइनल आंसर। ओके सो बेसिकली हर एक फ्रैक्शन को जब हमने सिंप्लीफाई किया, दे आर कमिंग इन ओनली वन ग्रुप, आइदर वो 1/6 है, या फिर 1/5 है, या 4/25 है। ओके सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके अभी इनको ग्रुप में भी डिवाइड कर ही देते हैं, तो लेट्स सॉल्व, लेट्स राइट दैट। ओके तो चलो सबसे पहले 1/6 वाले सारे नंबर्स लिख देते हैं, तो 1/6 के लिए एक आएगा 2/12, सो 1/6 के लिए है, सबसे पहले है 2/12, ओके दूसरे में 1/6 के लिए है 10/60, एंड 10/60 12/72, 10/60 12/72, और एक और है ये भी है 3/80। तो ये सारे जो हैं, ये इनका ग्रुप बना, ये ग्रुप 1 है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का। जो दूसरा था आई थिंक इट इज 1/5, तो 1/5 में आएगा पहले 3/15, पहले तो 3/15 ही आ रहा है फर्स्ट वाले पेज पे से, सो लेट्स राइट आउट 1/5 के लिए 3/15 आया, सेकेंड वाले पेज पे अगेन दिस टू आर कमिंग 15 75 12/16, सो 15/75 आएगा और 12/60 आएगा। एक और चीज पॉसिबल है 1/5 1/5 नहीं, तो ये सारे आ गए 1/5 वाले फ्रैक्शंस। अभी 4/25 वाले फ्रैक्शंस लिखते हैं, 4/25। ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ 4/25। ओके 4/25 में 8/50 आएगा, 16/100 आएगा, 8/50 16/100। सेकेंड वाले पेज पे कोई नहीं है, लास्ट वाले पेज पे 12/75 एंड 4/25, सो 12/75 विल बी योर आंसर। तो ये हमारा ग्रुप 2 बना, ये हमारा ग्रुप 3 बना, सो दिस वे यू कैन कंप्लीट द क्वेश्चन। ओके सो नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू हैव सॉल्व। ओके ये जो नंबर है 5/9 एंड 4/5 आर दे इक्वल? ओके और अगर इक्वल है तो आपने कैसे प्रूव किया दे आर इक्वल? ओके तो यहाँ पे हम दो मेथड यूज कर सकते हैं, एक होता है सिंपलेस्ट फॉर्म वाला मेथड, और दूसरा मेथड होता है डिनोमिनेटर सेम करके एलसीएम वाला मेथड, बट वी विल नॉट यूज दैट एलसीएम वाला मेथड। बाय द ओनली रीजन इज बिकॉज इट इज लेंदी है, इसलिए हम यूज नहीं करेंगे। ओके अभी ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए तो उनका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है तो इक्वल होंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म सेम होगा। अगर आप 5/9 की बात करें तो 5/9 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 5/9 ही। वाई? बिकॉज 5 and 9 विल नेवर कम इन द सेम टेबल, वो प्रूव राइट है।
सिमिलरली 4 और 5, अगेन 4 और 5 का सिंपलेस्ट फॉर्म भी 4/5 होगा. उसका रीजन ये है कि अगेन 4 and 5 विल नॉट कम इन द सेम टेबल. तो 5/9 का सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ 5/9, 4/5 का सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ 4/5. सो आर दे इक्वल? नहीं. ये इसका फर्स्ट नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म और सेकंड नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म मैच नहीं हो रहा है. सो can we say that they are equal? Answer is no. No, they are not equivalent fractions. ये दोनों fractions equal नहीं है. ये साइन है not equals to. Okay, let's solve one more. Okay, 9/16 and 5/9. अगर आप 9/16 का सिंपलेस्ट फॉर्म 5 करोगे तो 9/16 ही आएगा. क्यों? बिकॉज 9 और 16 कभी भी सेम टेबल में नहीं आने वाले. सिमिलरली 5/9 है, ओके, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी 5/9 होगा. अगेन वाई? बिकॉज 5 और 9 विल नेवर कम इन द सेम टेबल. इन दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म इट इज कंप्लीटली डिफरेंट. दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म डिफरेंट है तो वो दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे. सो 9/16 इज नॉट इक्वल्स टू 5/9. ओके, लेट्स ऑल सी 4/5 एंड 16/20. चलो 4/5 का सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 4/5 ही. वाई? Because 4 and 5 will never come in the same table. But 16 and 20, they will come in the same table. They will come in the table of 2, they will come in the table of 4. तो 2 से स्टार्ट करना हो तो 2 8 आएगा और 2 10 आएगा. 2 2 कट, 8 और 10 बचा. अगेन यू कैन यूज 2 4 8 हुआ, 2 5 10 हुआ, कट कट. आंसर विल कम 4/5. सी, यहाँ का सिंपलेस्ट फॉर्म और यहाँ का सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है. सो नाउ इट इज सेम. तो हम बोल सकते हैं कि यस 4/5 एंड 16/20 दे आर इक्वल और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके, अगेन 1/5 इज इक्वल टू 4/30. 1/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 1/15. 4/30 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, दे बोथ आर डिविजिबल बाय 2. तो आएगा 2 2 4 एंड 2 15 30. सो 2 2 कट हुआ, आंसर केम 2/15. यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म है 1/15, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/15 एंड दे बोथ आर नॉट इक्वल. सो 1/15 इज नॉट इक्वल्स टू 4/30. सो इस वे से आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन 8. Ila read 25 pages of a book containing 100 pages. 100 pages की बुक है, उसमें से ईला 25 pages पढ़ रही है. Lalita read 2/5 of the same book. Who read less? Lalita ने 2/5 of the book पढ़ा है. तो वो ऐसा पूछ रहा है कि किसने ज़्यादा बुक पढ़ी, किसने कम बुक पढ़ी. So that is what we are going to do here. जब भी कंपैरिजन आता है अब अगेन वी विल मेक द डिनोमिनेटर सेम बाय एलसीएम एंड फिर न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे. द प्रॉब्लम इज ईला ने जो बुक पढ़ी है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, तो हम उसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ पेजेस बुक हैज इज 100. ओके, नंबर ऑफ पेजेस ललिता, आई डोंट थिंक सो ललिता, हियर इट शुड कम ईला. कैंसल दिस, हियर ईला है यहाँ पे. ईला read is 25 pages she read. So fraction. So she read 25 pages out of 100. Okay. So 25 out of 100 is 25/100. आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो 5 से. So if you see this, this is 5 5 are 25. और अगर आपने 100 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर विल कम 20. तो ये कट हो जाएगा. अगेन 5/20 को यू कैन सिंप्लीफाई. 5 1 are 5, 5 4 are 20. सो अगर आप फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया तो आंसर विल कम 1/4. ये ईला वाला फ्रैक्शन है. नाउ वी ऑलरेडी नो दैट ललिता रेड 2/5. ओके, सो ललिता रेड, ईला ने 1/4 पढ़ा है, ललिता ने 2/5 पढ़ा है. किसने ज्यादा या कम पढ़ा है वो हमें फाइंड करना है. सो अगेन हाउ वी विल मेक द डिनोमिनेटर सेम बाय एलसीएम. ओके, सो ओके 1 minute. सो 1/4 2/5 LCM. यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर्स को देखोगे तो डिनोमिनेटर्स आर 4 and 5. तो LCM वो सेम टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो 4 5 इट विल बिकम 20. सो आई हैव 1/4. हम 20 लाएंगे. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20. तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड राइट साइड we had 2/5, so 2/5 करेंगे ललिता वाला. so 5 4 20 होता है, so you will multiply numerator and denominator with 4. 5 1 5 हुआ, 4 4 20 हुआ.
ब्रैकेट बनाओ, 4 2 8 हुआ, 20 हुआ। ओके, अगेन जस्ट डोंट फॉरगेट, ये लेफ्ट साइड वाला ईला वाला पार्ट था, राइट साइड वाला ललिता वाला पार्ट था। ओके, तो अभी हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है। 5 जो है वो 8 से बड़ा है या छोटा है? छोटा, तो लेस देन साइड विल कम। तो किसने कम पड़ा है? ईला, रेड, लेस। तो यहाँ पे hence we will write ईला, रेड, less. Now let's solve question number 9. Rafiq exercise for 3/6 and 3/6 of an hour, while Rohit exercise for 3/4 of an hour. Who exercise for a longer time? Again, रफीक ने 3/6 ऑफ आवर में एक्सरसाइज किया, रोहित ने 3/4 आवर ऑफ एन आवर किया। किसने ज़्यादा एक्सरसाइज की? दैट वी वांट टू फाइंड आउट। ओके, तो सबसे पहले आगे ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है और कंपैरिजन के लिए हमें पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। सो रफीक एक्सरसाइज 3/6 एंड रोहित एक्सरसाइज 3/4। तो पहले हम 3/6 लिखते हैं, देन वी विल राइट 3/4। चलो, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 6 and 4। तो 2 3 जा 6 आएगा, 2 2 जा 2, यहाँ पे आएगा 1 जा, यहाँ पे आएगा 3। तो 3 2 जा 6 हुआ, 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो आई वांट 12 इन द डिनोमिनेटर। सो पहले 3/6 आई विल टेक एंड आई वांट 12। सो 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। सो ऊपर हुआ 3 2 जा 6, नीचे हुआ 6 2 जा 12। अभी राइट साइड सॉल्व करता है। सो वी हैव 3/4, अगेन 12 चाहिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सो यहाँ पे 3 3 किया। ओके, ऊपर आया 9/12। ओके, अभी कंपैरिजन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम हो गया। अभी न्यूमरेटर में देखो, 6 बड़ा है या छोटा है? छोटा। ओके, सो तो यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा। सो हु एक्सरसाइज लेस? सो वी कैन राइट हैंड्स रफीक exercise less. Let's solve number 10. In class A of 25 students, 20 students pass with 60% or more marks. Okay, class A में 25 students है, उसमें से 20 students ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60% या उससे ज्यादा है। In another class B, 30 students pass with, class of 30 students, 24 pass with 60% or more marks. क्लास बी में टोटल 30 स्टूडेंट्स है, उसमें से 24 स्टूडेंट्स आर गेटिंग 60% और मोर मार्क्स। विच क्लास वाज ग्रेटर फंक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 60% और मोर मार्क्स? किस क्लास में ज्यादा बच्चों के 60% से ज्यादा है? सो दैट वी वांट टू आइडेंटिफाई। पहले तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज वाई? बिकॉज यहाँ पे टोटल डिफरेंट है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 30 है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टोटल दिया हुआ है उसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए। तो क्लास ए में देयर वर 25 स्टूडेंट्स और उसमें से 20 वेर गेटिंग मोर देन 60%। ओके, तो ये हो जाएगा 20 आउट ऑफ 25। अगर उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो आएगा 20/25। अभी व्हेन यू आर डूइंग दिस, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर कमिंग इन द सेम टेबल। 5 4 जा 20 होता है, 5 5 जा 25 होता है, तो कट कट आंसर विल कम 4/5। तो क्लास ए के लिए फ्रैक्शन आता है 4/5। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लास बी। क्लास बी में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। इफ यू कैन सी यहाँ, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 24 ऐसे हैं जिनके 60% से ज्यादा है। सो टोटल स्टूडेंट्स आर 30, 24 आर गेटिंग फर्स्ट क्लास मतलब 60% या उससे ज्यादा। ओके, तो ये हो जाएगा 24 आउट ऑफ 30। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पज आई एम राइटिंग 24/60 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा। दे बोथ आर कमिंग इन अ टेबल ऑफ 6, तो 6 4 जा 24 होगा, 6 5 जा 30 होगा, कट कट आंसर विल कम 4/5। सो ये वाला फ्रैक्शन 4/5 है और ये वाला फ्रैक्शन भी 4/5 है। सो वी कैन से दैट दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन में फर्स्ट क्लास मिला है। दोनों क्लास में स्टूडेंट्स को इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन में फर्स्ट क्लास मिला है। सो दिस वे वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर